और भी संवाददाता हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं एपिसेंटर से, जहां पर यह भूकंप का केंद्र था। आशुतोष मिश्रा वहां पर पहुंचे हुए हैं। कुमार कुणाल सुबह से गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, हमारे सभी दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं। आशुतोष, आप चूंकि मौजूद है धौलाकुआं में उस स्कूल के आसपास, तो क्या वहां पर कोई डैमेज की, कोई नुकसान की खबर तो नहीं? नहीं, डैमेज नहीं हुआ है किसी तरह का। और ये इसलिए भी समझिएगा, खासकर धौलाकुआं इलाके को बता दें, भले यहाँ पर कच्चे मकान आपको दिखाई दे रहे हैं, ये उतने मजबूत नहीं होते जितने की रिहायशी कॉलोनी गगनचुंबी इमारतों को आप देखते हैं। लेकिन ये धौलाकुआं का जो इलाका है, दरअसल इसको आप पठारी चट्टान कह सकते हैं कि ये पूरी तरह चट्टानों के ऊपर बना हुआ इलाका है। आप कहीं पर ऊंचाई ज्यादा है, कहीं पर निचला इलाका है। उसके बावजूद यहाँ सेस्मिक एक्टिविटीज, चूंकि ये सक्रिय इलाका है, लेकिन 4 से ज्यादा कभी इस तरह के भूकंप नोटिस नहीं हुए। यहाँ तक कि केंद्र पे भी पुराने जितने भूकंप हमने कवर किए, उसका जो अनुभव कहता है, विशेषज्ञों से बात करते, फिर चाहे टर्की में आया हो या फिर नेपाल में आया हो, आपदा तब बढ़ती है। खासकर जैसे इन कच्चे मकानों को भी देख लीजिए, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं अपना अनुभव साझा करने के लिए, हमसे बात करने के लिए। इन ढर्रों और मकानों को अगर आप समझेंगे, इस स्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचने के लिए जो भूकंप की तीव्रता है वो भी कम से कम 5 चाहिए। अब जहां पर हम हैं, एक तो उसकी गहराई जो थी वो 5 किलोमीटर के नीचे थी, और रिक्टर पर उसकी तीव्रता चूंकि बेहद कमजोर थी। अब आप देखिए गोपालगंज में भी या बिहार में जो नोटिस किया गया सिवान में, उसकी भी तीव्रता 4 है। जब ये 4 से इसकी सक्रियता बढ़ेगी तो रेडियस का जो इलाका है वो थोड़ा बढ़ेगा, और वो 4.5-5 यानी 5 के ऊपर जब भूकंप की तीव्रता बढ़ती है, जैसे वो 5.45 होगा, तब वो इस तरह के मकानों के लिए खतरा होगा। ये जो कच्चे मकान आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको होगा। जैसे उसकी तीव्रता 6 होती चाहे है, तो जल्दी से बात कर लीजिए, आपके आसपास हम देख पा रहे हैं कुछ लोग हैं, अपनी चपेट में लेना शुरू करेगा। और ये तमाम सारे जो लोग हैं, बताइए कहाँ थे आप लोग उस समय? आप आइए बताइए, जब भूकंप आया था कहाँ थे आप लोग उस समय? मैं छत के ऊपर था और काफी तेज से गड़गड़ाहट हुआ, जैसे ड्रिल चल रही है वैसे महसूस हुआ, तो मैं डर के मारे नीचे भगने की कोशिश की। आप भी भागे थे? आप कहाँ थे भाई साहब उस समय? मैं बच्चों के साथ लेटा हुआ था, तो आवाज आई तो मैं बच्चों को उठा के लेके नीचे को आया। किसी के घर को कोई नुकसान हुआ है? नहीं साहब, किसी को नुकसान तो अभी किसी को हमारे घर में कहीं दरार वरार अभी तो कुछ नहीं मालूम। अभी कहीं पर कुछ भी नहीं, सोचना अभी तक जितने लोग बात में ऐसे दरवाजे बज रहे थे, दरवाजे बज रहे थे, नुकसान नहीं हुआ ना? दरार वरार बहुत तेज बज रहे थे, जैसे कोई ढोल पीट रहा हो। ठीक है, तो नुकसान कहीं पर नहीं पहुंचा है। जैसे ट्रेन नीचे से चलती गुजरती है ना, इस कंपन था। नुकसान बहुत ज्यादा नहीं, बल्कि ना के बराबर नुकसान हुआ ही नहीं किसी तरह। बिल्कुल, ये अच्छी बात है, ये गनीमत राहत की खबर है। और कुमार कुणाल भी जुड़े हुए हैं। लेकिन कुणाल, आपके पास हम आए, जरा अलग अलग हिस्सों से जो दर्शक हैं और जो हमारे जो जनता है वो क्या कह रहे हैं, क्या उनका रिएक्शन था, वो सुनवा देते हैं पहले दर्शकों को। भैया बहुत तगड़ा झटका था, हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही बहुत तेज, धड़ाधड़, मतलब कि जैसे कुछ धरती फटने वाली है। बहुत तगड़ा झटका था। अभी जब भूकंप आया था तो बहुत तेज का था, 1-2 सेकंड का था, पर बहुत तेज था। हमारे घर की सारी अलमारियां, फ्रिज वगैरह सब हिलने लगा। हम लोग रेडी हो रहे थे और इतनी तेज का भूकंप आया कि सब कुछ हिल गया। काफी हॉरेबल था और काफी देर तक झटके आने। अभी मैं सोते हुए एकदम से उठा, एकदम बाहर की तरफ भागा। ये लग रहा था कि नीचे जो मेट्रो चलती, शायद मेट्रो आपस में टकरा गई। मेरे तो पैर कपने लगे थे, ये सब कपने लगा था, काउंटर भी हिलने लगा था। बहुत तेज था भूकंप। हम उठ के बैठे थे, इतना तक भूकंप आया कि हम बिल्कुल हिल गए। तो हमने बच्चे उठाए और बच्चे उठा के तुरंत हम बाहर निकल के आए। 2 झटके आए थे बहुत जोर से। हम सुबह सोफे पे भी उठे हुए बैठे थे, बहुत जोर से झटके आए दिमाग में। सब डर गए हम कि क्या हुआ, एकदम से देखिए 2 बार में झटके आए, 5:36 तो फिर बच्चे उठाए जब बाहर निकले। 5:35 पर मुझे ऐसा आभास हुआ कि जैसे किसी ने कोई पूरी बिल्डिंग जोर से हिल गई हो। जब मैं उठ करके बेड पर बैठा तो मैंने देखा कि ऊपर का पंखा हिल रहा था। फिर मैं कमरे से बाहर आया, मैंने देखा कि झूमर, जो बाहर वाला हॉल वाला झूमर था, वो हिल रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे कि क्या नाम है, भूकंप आया हो। मैं तुरंत उठा, अपने बीवी बच्चों को लेकर के, मम्मी पापा को लेकर के घर के बाहर आया। हल्का मेरे को लगा कि मैं सो रहा था, मैं थोड़ा हल्का हिल रहा हूँ। मेरे को लगा कि ये ज्यादा नहीं, 2 सेकंड 2.5 सेकंड के आसपास हुआ होगा, इतना भाई हिलने जैसा महसूस हुआ। तो फिर आपको उठ के बाहर भागे होंगे? नहीं, भागा नहीं। मेरे को लगा पता नहीं क्या है, लेकिन एहसास तो हो गया था कि ये भूकंप ये है। मैं सो रहा था गाड़ी पे, फौरन उतर गया। एक झटका सा महसूस हुआ था, टाइम क्या बताएंगे, इतने में खत्म हो गई। हाँ, भूकंप आया था, बहुत स्पीड से आया था और आया था वो 5:36 के करीब आया था।
तो तमाम हमारे सहयोगी, तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं और हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। पूर्व हेड जो है एनसीएस के AK शुक्ला साहब एक्सपर्ट हैं, लेकिन कुमार कुणाल, पहले आपसे हम समझ लेना चाहेंगे, चूंकि आप गाजियाबाद में और सुबह से दर्शकों को अपडेट भी कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, क्या माहौल था, क्या अफरा तफरी आपने कैसे महसूस किया? कुणाल, देखिए, जहां तक मैं अपना निजी अनुभव बताऊं तो निजी अनुभव तो मैं तो सो रहा था और अचानक जो है आवाज तो हुई ही, और आवाज के साथ साथ जो गड़गड़ाहट की आवाज थी, उसके बाद मैंने, चूंकि मेरे पास सिस्मोलॉजी विभाग को देखने का जिम्मा भी है, तो मैंने तुरंत कई सारी जगहों पर यह तलाशना शुरू किया कि आखिरकार कहाँ पर रहा ये एपिसेंटर। और चौंकाने वाली बात थी कि दिल्ली में ही था, तो ये तो रहा, लेकिन जो गड़गड़ाहट की आवाज है वो आज सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। कई सारे लोग कह रहे हैं क्या कि कंपन, लेकिन जो गड़गड़ाहट थी वो आपको थोड़ा समझाएं कि अगर वैज्ञानिक भाषा में तो दो तरीके के वेव पैदा होती हैं जब भूकंप आता है। एक को कहते हैं पी वेव, जिसको प्राइमरी वेव कहा जाता है, प्राथमिक वेव कहा जाता है। दूसरा होता है एस वेव यानी सेकेंडरी वेव। जो प्राइमरी वेव है उसकी वजह से जो वेव होती है उसकी वजह से जमीन के जो कण हैं वो हिलते हैं, और जो अंदर जो भी चीजें हैं वो हिलती हैं, उसकी आवाज हमें सुनाई देती है। तो जो सबसे घबराहट की बात यही थी कि इतनी तेज आवाज कहाँ से आई। लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, लगातार लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा है कि अगर इतना कम इंटेंसिटी थी, इतनी कम गहराई थी, कुछ हुआ नहीं, तो आवाज क्यों इतनी तेज आई। वो डराने वाली बात थी। तो वो जो डरावनी आवाज थी वो चूंकि गहराई कम थी, सिर्फ 5 किलोमीटर की गहराई पर था, इसीलिए वो जो वेव है वो सबसे पहले हमें महसूस होती है, सेकेंडरी वेव बाद में हमें महसूस होती है। तो जो प्राइमरी वेव की आवाज थी उसने हमें डराया। किसी ने कहा कि रेलगाड़ी टकरा गई, किसी ने कहा पता नहीं पास से ट्रक गुजर गई, या फिर कोई ड्रिलिंग मशीन चालू हो गई। ड्रिलिंग मशीन भी ऐसे ही काम करती है ना, अगर आपके फ्लोर पर सपोज दैट ड्रिलिंग मशीन काम कर रही हो तो आपको आवाज भी आएगी और कंपन भी महसूस होगा। तो उसी तरीके से ये था कि बिल्कुल हमारे करीब ये इस तरीके का कंपन था, हल्का था, लेकिन इसीलिए आवाज बहुत तेज आई, और ये लोगों के लिए सबसे ज्यादा कंसर्न का विषय है। लेकिन थोड़ा लोगों को समझाने की ये चूंकि इस तरीके की स्थितियां आवाज आई, बाकी घबराने की जरूरत नहीं।